हैं अगर जी ऑफ पी के बराबर आ जाए, ठीक है। फिर हमने देखा था कि रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम क्या होता है और फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो को हम रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम कहते हैं जब भी कि इसकी एक इक्विवेलेंट फॉर्म है एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अगर ये फॉर्म सूटेबल है तो दिस इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम। क्लियर है ना बात? ये मैंने आपको बताया था, ये एग्जांपल हमने देखी थी। ये एक रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने देखा था इसको x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है ना बात? हेलो। जी सर। जी सर। तो इसको हमने चार तरीके से लिखा था, चार किस्म के हमने यहाँ पे जी बनाए थे। एक जी1 बनाया था, जी2, जी3, जी4। ये सारी x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की फॉर्म में है, लेकिन ये सूटेबल हैं या नहीं है ये अभी हमें नहीं पता। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? नो सर। फिर एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ये x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है, अगर आपके पास हो तो फिक्स पॉइंट कहाँ पर होगा? फिक्स पॉइंट एक्चुअली होगा जी ऑफ एक्स और x के आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे कि इस फिगर में नज़र आ रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, जबकि ये जो ब्लू कलर का कर्व्स ही है ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ है। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट को हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना बात? इस मेथड में एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम को रिड्यूस कर लेते हैं फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम में। अब क्योंकि ये दोनों फार्मूलेशन इक्विवेलेंट होती हैं, लिहाजा फिर जो फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम का सलूशन होता है वो रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम का भी सलूशन होता है। क्लियर है ना बात? मैंने आपको बताया था कि रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम के सलूशन को हम रूट कहते हैं, जबकि फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम के सलूशन को हम फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। क्लियर है बात? अगर ये दोनों फार्मूलेशन इक्विवेलेंट हो, सूटेबल इक्विवेलेंस हो इसमें, तो फिर इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो एक दूसरे के सॉल्यूशन होते हैं। तो हम रूट फाइंडिंग नॉन लीनियर इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो को सॉल्व करने के लिए हम उसका फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो जो उसका सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअली हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम का रूट होता है। क्लियर है बात? ठीक है, जी सर। यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया था, ठीक है। आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, वो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू जो फंक्शन है आप इसके फिक्स पॉइंट्स फाइंड करें, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में भी आपने बाय ऑब्जर्वेशन मुझे बताया था कि इसके जो 2 और -1 है ये इसके फिक्स पॉइंट है, क्योंकि इसमें अगर हम 2 पुट करें तो आंसर आ जाता है 2, और अगर हम इसमें -1 पुट करें तो आंसर आ जाता है -1। लिहाजा 2 और -1 इसके फिक्स्ड पॉइंट हैं, लेकिन इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बताना, बाय हिट एंड ट्रायल नहीं बताना आपने, बल्कि इसको इवेलुएट करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको? तो हम सपोज कर लेते हैं पी जो है, क्या ख्याल है? अगर पी इसका जी का फिक्स पॉइंट है तो फिर क्या होगा? पी इज इक्वल टू जी ऑफ पी हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, जी सर। अगर इज इक्वल टू जी ऑफ पी हो जाएगा तो जी ऑफ पी जो है वो पी स्क्वायर -2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी पी स्क्वायर -2 इक्वल पी स्क्वायर माइनस पी -2 इक्वल 0, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो p + 1 इंटू पी -2 इसके दो फैक्टर बनेंगे,
ठीक है, तो यहाँ से जी आपके सर। पास p इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, लिहाजा ये जो p था हमने ऊपर एज्यूम किया था कि p फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पर आपके पास दो फिक्स पॉइंट आ गए, -1 और 2। आप चेक कर सकते हैं, अगर 2 पुट करें तो आंसर 2 के इक्वल आएगा, अगर -1 पुट करें तो आंसर -1 के इक्वल आएगा। क्लियर है बात? जी कोई सर। प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम है, दीज आर सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इस थ्योरम में जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस सफिशिएंट हैं, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, समझे बात को? सफिशिएंट और नेसेसरी में क्या फ़र्क है? इस थ्योरम में जो कंडीशंस बताई जाएंगी फिक्स पॉइंट की एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के लिए, वो कंडीशंस सफिशिएंट कंडीशंस हैं। मतलब अगर वो कंडीशंस पूरी होंगी तो जो फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एक तो एग्जिस्ट करेगा, दूसरा वो यूनिक भी होगा। लेकिन फिक्स पॉइंट की एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के लिए इन कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ केसेस में, बाज़ केसेस में ये कंडीशंस पूरी नहीं भी होती, फिर भी फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट कर जाता है, फिर भी यूनिक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशंस फुलफिल करेगा कोई फंक्शन जी, तो फिर लाजमी एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस होगी फिक्स पॉइंट की। क्लियर है बात? लेकिन बाज़ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी मिल जाएंगी, हमारे पास हैं, ठीक है, जिनके लिए थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी, लेकिन फिक्स पॉइंट फिर भी एग्जिस्ट कर जाएगा। समझे बात को? नेसेसरी कंडीशंस वो होती हैं कि जब कोई फंक्शन उन कंडीशंस को पूरा करेगा तो सिर्फ उसी वक्त एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस होगी। ठीक है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशंस ये होती हैं कि अगर कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो लाजमी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात फंक्शन कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करे और फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है बात? कोई कन्फ्यूजन? तो इस थ्योरम को हम सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ फिक्स पॉइंट कहते हैं। क्लियर है बात? क्लियर। तो इस थ्योरम में दो पार्ट है। एक पार्ट में हम देखेंगे कि फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट कब करेगा, जबकि दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि यूनिक फिक्स पॉइंट कब एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो पहले एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम बताएंगे कि वो यूनिक होगा या नहीं होगा। क्लियर? पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन जी जो है आपका क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस होना चाहिए। इफ जी बिलोंग्स टू सी ए बी, इसका मतलब है कि आपका फंक्शन जी जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जी ऑफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी को बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब सेल्फ मैपिंग है। फंक्शन जी की डोमेन और को डोमेन दोनों सेम है। ये जो मैपिंग है जी, ये ए बी इंटरवल से ए बी की तरफ है। क्लियर? कि फंक्शन में क्लोज इंटरवल ए बी का कोई पॉइंट अगर हम पुट करेंगे तो उसका आंसर भी क्लोज इंटरवल ए बी में आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वही आएगा, ये नहीं हम कह रहे कि जो पुट करेंगे वही आंसर आएगा, बल्कि हम कह रहे हैं कि अगर ए बी इंटरवल का कोई पॉइंट हम फंक्शन जी में पुट करेंगे तो उसका आंसर भी क्लोज इंटरवल ए बी में ही आएगा। क्लियर? अगर कोई ये दो कंडीशंस पूरी करेगा जी, तो फिर क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कम से कम एक फिक्स पॉइंट जरूर होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन फिक्स पॉइंट। क्लियर? जी सर। दूसरा पार्ट क्या है थ्योरम का? इफ इन एडिशन, ऊपर वाली दोनों कंडीशंस के साथ,
ठीक है। दूसरे पार्ट में ऊपर वाली कंडीशंस भी पूरी होनी चाहिए। क्लियर? जाहिर है यूनिकनेस की बात तो उसी वक्त होगी ना जब एग्जिस्टेंस होगी। फिक्स पॉइंट हो ही ना और हम कह के वो यूनिक होगा, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो एग्जिस्ट करेगा तो यूनिकनेस की बात हम करेंगे। ठीक है, तो यूनिकनेस के लिए क्या कंडीशंस हैं? यूनिकनेस के लिए ऊपर वाली दोनों कंडीशंस भी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिकनेस तो उसी वक्त होगी ना जब एग्जिस्टेंस होगी। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर यूनिकनेस की तो बात ही करना फजूल है। ठीक है, तो इसमें जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि जी डैश ऑफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर? और नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट के होना चाहिए जो लेस देन 1 हो। ठीक है, इसके साथ साथ जी के डेरिवेटिव और के का एक रिलेशन होना चाहिए जो नीचे इनइक्वालिटी में बताया हुआ है कि जी डैश ऑफ एक्स जो है वो के से लेस होना चाहिए उन तमाम पॉइंट्स के लिए जो ए बी को बिलोंग करते हैं, ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो यूनिकनेस के लिए टोटल कितनी कंडीशंस हो गई? चार। चार, दो पहले वाली जी कंटिन्यूस होना चाहिए और सेल्फ मैपिंग होनी चाहिए, तीसरी डेरिवेटिव वाली, चौथी ये पॉजिटिव कांस्टेंट के वाली। और अगर इस इनइक्वालिटी को भी हम कह दें कि ये एक अलग कंडीशन है तो ये पांचवी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इन ये कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर आपके पास क्लोज इंटरवल ए बी में एग्जैक्टली एक फिक्स पॉइंट होगा, मतलब यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होगा। क्लियर? Yes. यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो ये आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया है कि जी ऑफ एक्स जो है वो ए बी को बिलोंग करेगा। ठीक है, उन तमाम पॉइंट्स के लिए जो ए बी को बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो फिर ये मुमकिन है कि जी ऑफ ए के बराबर आ जाए। हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जी ऑफ ए के बराबर आ जाए और जी ऑफ बी के बराबर आ जाए। जी, जी सर। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये ए और बी के को आप क्या कहेंगे? सर जी फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट कहेंगे। ठीक है, देन जी ऑफ एक्स हैज फिक्स पॉइंट्स एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। क्लियर? लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जी ऑफ ए के बराबर आए। ठीक है ना, मैं आपके सामने, देखें आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हैं। देखिए फर्स्ट करें, ये ए बी है। ठीक है, दूसरा सेट ए बी है। ठीक है, ठीक है, ये मैपिंग है इनके बिटवीन जी। ठीक है ना, यही हमने कहा है ना, जी जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी से ए बी की तरफ मैपिंग है। ठीक है, अगर हम इसका ये पॉइंट पुट करें तो यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा। ठीक है, ये पुट करें तो से यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, क्योंकि सेल्फ मैपिंग जो है क्लोज इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी की तरफ मैपिंग है। ठीक है ना बात? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए पुट करे तो ए आ जाए, बी पुट करे तो बी आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो हमने यही फर्ज किया कि अगर जी ऑफ ए के बराबर आ जाए, जी ऑफ बी के बराबर आ जाए,
तो फिर ए और बी जो है वो क्या होंगे, फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जी ऑफ ए के बराबर ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या ख्याल है? और जी ऑफ बी के बराबर ना आए, यही दो कंडीशंस हो सकती है ना, या बराबर आ सकता है या बराबर नहीं आ सकता। अगर बराबर आ जाएगा तो फिर ए और बी जो है वो फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। वो हमने केस डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर जी ऑफ ए के बराबर नहीं आता और जी ऑफ बी के बराबर नहीं आता, ये भी तो पॉसिबल है ना। अगर जी ऑफ ए के बराबर नहीं है तो फिर जी ऑफ ए क्या होगा, ए से बड़ा होगा या ए से छोटा होगा? क्यों? बिल्कुल, शाबाश। अगर जी ऑफ ए के बराबर नहीं है तो जी ऑफ ए से बड़ा होगा, क्योंकि अगर छोटा होगा तो वो इस इंटरवल से बाहर निकल जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। और जी ऑफ बी फिर बी क्या होगा, का रिलेशन बी के साथ क्या होगा? अगर जी ऑफ बी के बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, बी से बड़ा होगा या बी से छोटा होगा? लेस होगा सर। लेस होगा, क्योंकि अगर बड़ा हो जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? ठीक है। तो अब हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर जी ऑफ ए के बराबर नहीं है और जी ऑफ बी के बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर जी ऑफ ए के बराबर नहीं है और जी ऑफ बी के बराबर नहीं है तो फिर लिहाजा जी ऑफ ए से बड़ा हो जाएगा और जी ऑफ बी से छोटा हो जाएगा। क्लियर? अब हमने एक ऑक्सिलरी फंक्शन डिफाइन किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, एच, और उसको कहा कि वो जी ऑफ एक्स माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है। अब जी फंक्शन के बारे में तो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि जी क्या चीज है। जी के बारे में बताया है कि वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है। जी के बारे में बताया है कि उसकी जो मैपिंग है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी से क्लोज्ड इंटरवल बी ए बी की तरफ है। जी के बारे में तो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन एच के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? क्या एच कंटिन्यूस है या नहीं है? पहली बात, जी तो कंटिन्यूस है। एच के बारे में क्या आप कहेंगे? जी शाबाश। सर कंटिन्यूस है एच, क्यों? क्योंकि सर कंपो जो एक्स भी का कंटिन्यूस है, जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है। शाबाश। तो क्योंकि एच की जो फॉर्मेशन है वो जी और एक्स से है। जी सर। जी कंटिन्यूस है और हमें पता है एक्स भी कंटिन्यूस है, जी सर। तो इन दोनों का जो सम या डिफरेंस होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। क्लियर है ना बात? तो जी एच के सर बारे क्लियर में है। भी हमें पता है। अच्छा, अब हमें एच हमने डिफाइन कर लिया, तो एच ऑफ ए क्या होगा? एच ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, जी सर। क्योंकि ऊपर हमने कहा हुआ है कि जी ऑफ ए से बड़ा है, तो जी ऑफ ए माइनस ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। जी सर। और एच ऑफ बी क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो। देन जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात? क्योंकि ऊपर हमने बताया हुआ है कि जी ऑफ बी जो है वो बी से लेस है। क्लियर? जी सर क्लियर।
समझ आई बात की? जी सर। अब अगर आप गौर करें, एच के लिए हमने दो चीजें डिस्कस की हैं। एक तो बताया है कि एच कंटिन्यूस है, दूसरा हमने बताया कि एच ऑफ ए पॉजिटिव है जबकि एच ऑफ बी नेगेटिव है। तो क्या आपको याद आ रहा है? सर हमें याद आ रहा है कि इनके दरमियान रूट होगा। इनके दरमियान रूट होगा, शाबाश। आपको याद आ रहा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जी ठीक है? सर। जी अगर सर। एच कंटिन्यूस हो और एच के लिए आपके पास दो ऐसे नंबर हो जिस पर एक पर आंसर पॉजिटिव हो जबकि दूसरे पर नेगेटिव हो, तो फिर एच का रूट ए और बी के बिटवीन होगा। क्लियर? तो हमने फर्ज कर लिया लेट पी इज द रूट, ठीक है? क्लियर? तो अगर पी रूट है तो एच ऑफ पी 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? एक्चुअली एच है क्या? एच है जी ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है? तो जी ऑफ पी माइनस पी हो जाएगा और यहां से जी ऑफ पी पी के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स पी इज द फिक्स पॉइंट फॉर जी। क्लियर है बात? तो ये इसकी एग्जिस्टेंस कंप्लीट हो गई। दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, या तो जी ऑफ ए के बराबर होगा या जी ऑफ ए के बराबर नहीं होगा। अगर बराबर होगा तो ए फिक्स पॉइंट हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो हमने फिर भी देख लिया कि फिक्स पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अगर है तो प्लीज पूछ लें, ठीक है? अब थ्योरम का हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है? सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है? सर यूनिकनेस प्रूव करनी है इसकी। यूनिकनेस प्रूव करनी है। यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हमारे पास 4-5 कंडीशंस हैं फंक्शन जी की, ठीक है? पहली कंडीशन है कि जी कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर। दूसरी कंडीशन है कि सेल्फ मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है? तीसरी कंडीशन है कि आपका पास जी का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। चौथी कंडीशन है कि आपके पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए कि जो लेस देन 1 भी हो और उसका जी के डेरिवेटिव के साथ एक रिलेशन हो। ठीक है ना बात? ये 4-5 कंडीशन है। क्लियर? अगर कोई फंक्शन जी इन कंडीशंस को पूरा करेगा तो फिर जी का यूनिक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? ठीक है? हमने फर्ज कर लिया कि जी का यूनिक फिक्स पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है? बल्कि दो हैं, पी और क्यू, दो फिक्स पॉइंट हैं। अब अगर वो यूनिक नहीं है तो जाहिर है कि वो डिस्टिंक्ट होंगे ना, ठीक है? हमने फर्ज कर लिया कि पी और क्यू जो है वो जी के दो डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर? अगर ये दोनों फिक्स पॉइंट हैं जी के, ऐसा पॉसिबल है, आपको पता है कि दो फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। पीछे हमने एग्जांपल देखी थी, ठीक है ना? ये पॉसिबल तो है, ठीक है? लेकिन इन कंडीशंस के साथ जो ऊपर थ्योरम में बताई हैं, यूनिक ही फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है ना? अब उन कंडीशंस को देखते हुए हम देखते हैं क्या होता है। अगर ये पी और क्यू दोनों फिक्स पॉइंट हैं तो फिर जी ऑफ पी किसके बराबर होगा? पी के सर। और जी ऑफ क्यू क्यू के क्यू के बराबर इक्वल होगा। होगा। ठीक है? ठीक है? जी सर। अब हम, हमारा टारगेट है
कि हमने साबित करना है कि ये P और Q दोनों बराबर हैं। ठीक है ना, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये जो फिक्स पॉइंट है ये दोनों यूनिक फिक्स पॉइंट है। क्लियर? जी सर। तो अब इनको बराबर कैसे साबित करें? दो नंबर्स को बराबर कैसे साबित कर सकते हैं? अब अगर हमने इनको प्रूव करने हैं कि ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो कैसे किया जा सकता है कि ये इक्वल है? सर क्या जी एफ टू और पी या जी एफ पी और जी एफ क्यू को इक्वल कर दें इसी तरीके से। अच्छा चले, और कोई बात? आपके पास दो नंबर हैं, दो, 2 और 3, बताएं ये इक्वल है या नहीं? नो सर, क्यों? क्योंकि सर 2 लेस है 3 से। यही तो बताना है, क्यों? सर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। शाबाश, डिस्टेंस फाइंड करेंगे मतलब? मीन इनके बिटवीन जो है डिफरेंस लेंगे। इनका बिटवीन डिफरेंस लेंगे, शाबाश। फिर वो वो अगर 0 आ गया तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे। वो अगर 0 आ गया तो वो इक्वल होंगे, शाबाश। देखें, दो नंबर का अगर डिफरेंस 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इक्वल है। ठीक है ना, 2 और 3 का डिफरेंस 0 नहीं है, लिहाजा वो इक्वल नहीं है। ठीक है ना बात? हम P माइनस Q करेंगे। ठीक है, हम P माइनस Q डिस्टेंस लेंगे। अब P के बारे में हमें पता है कि वो G ऑफ P के बराबर है, Q के बारे में हमें पता है कि वो G ऑफ Q के बराबर है। क्लियर? ठीक है ना? यस सर। क्या अब इस इक्वालिटी को हम लिख सकते हैं इस तरह? जी, लिख सकते हैं। जी सर। राइट साइड को P माइनस Q से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, इसमें क्या कंफ्यूजन है? लिखा जा सकता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है ना? अब G के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है कि G कंटिन्यूस भी है और G का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। अगर कोई फंक्शन G इन दोनों कंडीशंस को पूरा करे तो फिर कुछ याद आता है आपको? जी शाबाश, कुछ याद आता है आपको? सर ये स्लोप नहीं है। हाँ, स्लोप तो है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं। अगर G कंटिन्यूस हो, G का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो फिर मीन वैल्यू थ्योरम आता है आपके पास। जी सर। या ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, समझे ना बात को? जी सर, आगे समझ। क्लियर? क्लियर सर। मीन वैल्यू थ्योरम आ जाता है तो फिर हम ये लिख सकते हैं। क्लियर? जी सर। अब ये जो P है और ये जो Q है, ये क्या है? डिस्टेंट फिक्स पॉइंट है सर। फिक्स पॉइंट है और क्लोज इंटरवल AB को बिलोंग करते हैं। जी ऐसे सर। ही है ना? ऐसे ही है ना? जी सर। लिहाजा ये A से बड़े होंगे और B से छोटे होंगे। जी सर। ठीक है, और ये जो फिर C पॉइंट है ये भी AB के बिटवीन ही होगा। ठीक है, ठीक है ना? जी ये जी जो C सर। पॉइंट है
ये भी ए बी के बिटवीन ही होगा, क्योंकि पी और क्यू भी ए बी के बिटवीन है, या ये सी भी ए बी के बिटवीन होगा। जी तो सर। पीछे हमने थ्योरम की कंडीशन में देखा है कि जी डैश ऑफ एक्स जो है वो लेस है किससे, के से। क्लियर जी सर। है कि नहीं? है सर। अब इस इनइक्वालिटी को हम लिख सकते हैं ऐसे, सिंप्लीफाई करके इसको अगर लेफ्ट साइड पर ले जाएं, ठीक है, तो राइट साइड पे तो ज़ीरो हो जाएगा और ये पी माइनस क्यू मॉड जो है वो कॉमन आ जाएगा। जी सर। ठीक है ना बात? किसी की आवाज़ नहीं आ रही, सब खामोश बैठे हैं। जी आर कहाँ पर है? क्लियर है। सर जी क्लियर है। ठीक है, अब ये दो नंबर्स की प्रोडक्ट है, वन माइनस के की और पी माइनस क्यू की, और ये प्रोडक्ट है लेस देन जीरो। ठीक है, अब इसमें से कौन सी चीज़ लेस होगी? जाहिर है दोनों नेगेटिव तो नहीं हो सकती, दोनों नेगेटिव होंगे तो ये पॉजिटिव होगी प्रोडक्ट। इसमें से एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव है या ये नेगेटिव है। सर 1 माइनस के नेगेटिव होगी। 1 माइनस के नेगेटिव हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि k इज लेस देन 1। जी सर, ये गिवन। ठीक है, तो 1 माइनस के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव सर। लिहाजा फिर इसको नेगेटिव होना होगा। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव हो नहीं सकता, ये हमें पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ठीक है, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। लिहाजा ये नेगेटिव नहीं है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ये या नेगेटिव होगा या जीरो के बराबर होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता। लिहाजा ये डिफरेंस जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस जीरो के बराबर सर है, ये पी और क्यू का थोड़ा रिपीट कीजिएगा, ये क्यों नेगेटिव हो सकता? एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, पॉजिटिव होगी। जी सर। जी एब्सोल्यूट सर। वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, जी सर। लिहाजा ये फिर इक्वल टू जीरो होगी। जी ठीक सर। है ना बात? अब अगर ये इक्वल टू जीरो हो गई तो इसका क्या मतलब होगा? पी और क्यू बराबर हो जाएंगे। जी सर। लिहाजा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। क्लियर? जी सर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ आ गई बात की? यस सर। तो यहाँ तक हम करेंगे, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है। अल्लाह हाफिज सर।